हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 10 मीठी सारंगी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने मीठी सारंगी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी निकाल के इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग वर्कबुक बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। पढ़ो, समझो और लिखो। तो इसमें देखिए क्या है कि जो सारंगी बजाए उसे क्या कहेंगे? सारंगी वाला। जो सब्जी बेचे उसे सब्जी वाला। जो बंदर नचाए उसे मदारी। और जो खिलौने बेचे उसे क्या कहेंगे? दुकानदार। जो रिक्शा चलाए उसे रिक्शा वाला। जिसके पास कार हो तो वो क्या कहलाएगा? कार वाला। अब है कि पाठ के आधार पर खाली स्थान भरो। तो पाठ के आधार पर आपने पाठ तो पढ़ा ही था, चैप्टर, उसके आधार पर ही खाली जगह को भरना है। तो इसके लिए यहाँ पे हिंट्स दिया गया है, ये बॉक्स में यही वाला जो है शब्द इस जगह में भरना है, जो खाली जगह है वहाँ पे भरना है। तो देखिए इसमें क्या है कि सारंगी वाले के सारंगी बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो यहाँ पे हम भरेंगे दंग रह गए, खाली जगह में दंग भरेंगे। और उसके बाद देखिए क्या है कि रात ज़्यादा हो जाने के कारण लोग चौपाल में ही सो गए। यहाँ पे चौपाल भर देंगे खाली जगह में। सारंगी वाला भी सारंगी पर खोली चढ़ाकर सो गया। खोली भरेंगे यहाँ पे। और उसके बाद है कि भोला लोगों की बेवकूफ़ी और झूठ बोलने पर बहुत ही झुंझलाया। यहाँ पे झुंझलाया लिखेंगे। भोला समझ रहा था कि लोग बाबा जी की झूठी खुशामद कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे खुशामद। तो ये हो चुका है। अब देखिए कि चौ शब्द जोड़कर शब्द बनाओ। तो देखिए चौ शब्द जोड़ के कौन कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? चौपाल, चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौकोर, चौथा, 24, 84। तो ये सारे शब्द बनेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है इसी तरह से। अब है कि लिखो और पढ़ो। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है सब, तो इसमें आपको लिखना है और पढ़ना है। इकट्ठा, यहाँ देखिए लिखना है इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा, इसी तरह से सारे में आपको लिख देना है जिस तरह से लिखा हुआ है। अब है आनंद, तो यहाँ भी आनंद आनंद आनंद। झुंझलाया, तो यहाँ पे झुंझलाया झुंझलाया झुंझलाया। और है खराटा, तो यहाँ पर खराटा खराटा खराटा, इस तरह से लिखना है। अब है स्वाद, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वाद स्वाद स्वाद। खुशामद, तो यहाँ भी खुशामद खुशामद खुशामद। तो इस तरह से सारे में लिख लेना है अच्छी तरह से। देखिए पाठ के आधार पर उत्तर लिखो। तो इसमें देखिए क्या है कि गांव में कौन आया, तो क्या लिखेंगे? गांव में सारंगी वाला आया। सेकंड क्वेश्चन है कि गांव के लोग क्यों दंग रह गए, तो क्या लिखेंगे कि गांव के लोग सारंगी वाले की कला से दंग हो गए। भोला ने लोगों को झूठा क्यों कहा, तो लिखेंगे क्योंकि सारंगी से भोला का मुंह मीठा नहीं हुआ। घ नंबर में भोला सारंगी वाले के पास जाकर क्यों बैठ गया, उत्तर लिखेंगे कि उसे लगा कि सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वो सारंगी वाले के पास बैठ गया। अब देखिए कि लोग अपने अपने घर पर क्यों नहीं गए, उत्तर लिखेंगे क्योंकि बहुत रात हो गई थी, इसलिए वो अपने अपने घर पर नहीं गए। भोला सचमुच भोला था या बेवकूफ़, तो वो क्या था? बेवकूफ़ था। यहाँ पे लिखेंगे बेवकूफ़। अब देखिए आगे कि नीचे कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। वाद्य यंत्र यानी कि जो बजाए जाते हैं। तो देखिए आप लोगों ने ये सारे जो है इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, तो क्या आप इसके नाम जानते हैं? तो इसमें देखिए इसमें नाम
बताए गए हैं, तो आपको इसे देख के पहचानना है। तो ये देखिए क्या है, ये वाला जो है गिटार। आपने गिटार तो देखा होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है इसे हम बोलेंगे गिटार। और उसके बाद देखिए ये जो है इसे क्या कहेंगे, ये वाले को इसे कहेंगे एक ताड़ा। और उसके बाद है ये वाला, इसे तो आप लोग जानते हैं, इसे क्या कहेंगे, बांसुरी। और ये वाला जो है इसे कहेंगे हारमोनियम। और उसके बाद देखिए ये वाला है, इसे क्या कहेंगे, डफली। इसे कहेंगे हम ढोलक। और इसके बाद देखिए क्या है कि ये वाला जो है इसे हम कहेंगे तबला। यहाँ पे तबला लिखेंगे। और ये वाला जो है इसे सारंगी, इसमें सारंगी लिखना है। और ये वाला जो है इसे भी हम कहेंगे सारंगी, ये वाला इसे भी सारंगी। और ये जो है इसे कहेंगे हम सितार। तो ये सब वाद्य यंत्र है जो कि बजाए जाते हैं। तो ये सारा पिक्चर आप देख लीजिएगा और अच्छे से इसे लिखिएगा। अब देखिए कि खाने की चीज़ों को उनके स्वाद से मिलाओ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है एक पिक्चर है और इसमें देखिए खाने की चीज़ है और उनका क्या क्या स्वाद है, कैसा लगता है वो खाने में, उसके साथ में जो है मैचिंग करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए जलेबी। तो जलेबी का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो जलेबी को हम मीठा के साथ में मैच करेंगे। नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। मिर्च तीखा होता है। और उसके बाद देखिए कच्चा आम, ये कैसा होगा, खट्टा होगा। और उसके बाद बतासा होगा मीठा, तो मीठा के साथ मैचिंग करेंगे। और उसके बाद देखिए नीम कैसा होगा, तो नीम जो है वो कड़वा होगा, कड़वा के साथ मैचिंग करेंगे। और पकौड़े कैसे होंगे, तो ये नमकीन होंगे, नमकीन के साथ करेंगे मैचिंग। और उसके बाद देखिए खजूर, तो खजूर कैसा होगा, मीठा होगा, तो खजूर को हम मीठा के साथ करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ खजूर को मीठा के साथ में कर दिए। और इमली कैसा होगा, खट्टा होगा, तो इमली को हम खट्टा के साथ में करेंगे। तो यहाँ देखिए ये इमली, इसे हम खट्टा के साथ में मैचिंग कर दिए। और उसके बाद करेला कैसा होगा, तो करेला जो है वो कड़वा होगा, कड़वा के साथ समोसा, ये नमकीन होगा, नमकीन के साथ मैचिंग करेंगे। और देखिए पका हुआ आम जो है वो कैसा होगा, तो मीठा होगा, तो इसे मीठा के साथ कर देंगे। तो इस तरह से सारे का मैचिंग हो चुका है। अब देखिए लास्ट में क्या है कि याद करो, तो इसे आपको याद करना है। क्या है इसमें देखिए, बच्चों मीठी बोली बोलो, कानों में मिश्री तुम घोलो, कोयल मीठी तान सुनाती, इसीलिए तो सबको भाती, कौवा काँव काँव चिल्लाता, हर कोई है उसे भगाता। तो ये देखिए ये जो पंक्ति है जो लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या होगा, इसमें देखिए अर्थ क्या हो जाएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों मीठी बोली बोलो, यानी कि बच्चों से कहा जा रहा है कि तुम मीठी बोली बोलो, कड़वा मत बोलो, मीठा बोलो, हमेशा मीठा बोलो। और कानों में मिश्री तुम घोलो, यानी कि मीठी बोली बोलने से क्या होता है कि बिल्कुल मिश्री जैसी मीठी लगती है वो, और सबका मन भाता है मीठा बोली सुन के। और क्या कहता है कि कोयल मीठी तान सुनाती, कोयल जो होती है वो मीठी बोलती है, वो मीठी गाती है, इसीलिए वो सबको भाती है, सबको अच्छी लगती है, कोयल का आवाज़ सबको पसंद आता है। और देखिए कौवा काँव काँव चिल्लाता, हर कोई है उसे भगाता। अब कौवा का आवाज़ इतना कर्कश होता है, इतना गंदा होता है कि वो काँव काँव करता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो इसीलिए उसे सब कोई दूर भगाता है, अपने से आने नहीं देता अपने पास। तो इस तरह से ये जो लाइन है इसका ये अर्थ होगा। तो इस तरह से आप इसे याद कीजिए, अच्छे से बनाइए। और आपको समझ में आया कि नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, अगर आपने ये चैप्टर मीठी सारंगी नहीं पढ़ा है अभी तक
तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।